नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी का बुलंदशहर में 3 बजे पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है और जहां वो नुमाइश मैदान में सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे। सीएम के दौरे के मद्देनजर कमिश्नर कुमारी सेल्वा जे और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। वहीं डीएम और एसएसपी ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार निरीक्षण किया और सीएम के कार्यक्रम में 17 निकायों के प्रत्याशी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बुलंदशहर में 17 निकाय अध्यक्षों और 341 सभासदों के निर्वाचन के लिए 11 मई को मतदान होगा। वहीं पीलीभीत की तहसील बिसलपुर की आदर्श नगर पंचायत बिलसंडा में बीजेपी के प्रदेश मंत्री जीपी भारती ने बीजेपी के मंडल कार्यालय पहुंचकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें बिसलपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक विवेक वर्मा, पूर्व मंत्री रामशरण वर्मा समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं डीपी भारती ने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोहन सक्सेना सहित पीलीभीत की 10 में से 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हमारे प्रत्याशी नरेंद्र मोहन सक्सेना जी बहुत अच्छे वोटों चुनाव जीत रहे हैं। पूरा संगठन लगा है। माननीय विधायक जी, पूर्व मंत्री जी और हमारे प्रभारी जी सब लोग साथ में लगे हैं और सभी चुनाव की छोटी मोटी जो प्लानिंग होती है वो हम लोगों ने की है, जिससे कि अच्छी संख्या में मतदान हमारा हो सके। चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हमारे प्रत्याशी नरेंद्र मोहन सक्सेना जी बहुत अच्छे वोटों चुनाव जीत रहे हैं। पूरा संगठन लगा है। माननीय विधायक जी, पूर्व मंत्री जी और हमारे प्रभारी जी सब लोग साथ में लगे हैं और सभी चुनाव की छोटी मोटी जो प्लानिंग होती है वो हम लोगों ने की है, जिससे कि अच्छी संख्या में मतदान हमारा हो सके। खबर पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र से है, जहां के रहने वाले एक पीड़ित का कहना है कि उसकी बहन की शादी 4 मई को होने वाली थी। आरोप है कि शादी के एक दिन पहले उसके पड़ोस के रहने वाला राहुल कश्यप उसकी बहन को लेकर फरार हो गया है। साथ ही पीड़ित ने कहा कि उसकी बहन 2 लाख रुपए की नकदी और 1 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी अपने साथ लेकर गई है। वहीं पीड़ित ने आरोपित लोगों पर उसकी बहन को बेचने या हत्या करने की आशंका जताई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राहुल कश्यप के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। थाने सब इसलिए आए हैं, कल बीती रात को मेरी बहन की शादी 4 तारीख को है। तो कल बीती रात को पड़ोस का राहुल नाम का लड़का मेरी बहन को बहला फुलाकर कहीं ले गया है और मुझे आशंका है कहीं कुछ भी हो सकता है, बेच दे या मार दे। मुझे आशंका है कुछ भी घटना हो सकती है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अमरोहा से आ रही है। कार ने मारी बाइक को जोरदार टक्कर, हादसे में दंपति समेत 2 बच्चों की मौत। परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत से मचा कोहराम। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना सैदनगली उझारी कस्बे का मामला। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत से मचा कोहराम। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना सैदनगली उझारी कस्बे का मामला। कार ने मारी बाइक को जोरदार टक्कर। परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत से मचा कोहराम। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना सैदनगली के उझारी का मामला। कार ने मारी बाइक को जोरदार टक्कर। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दर्दनाक सड़क हादसे की ये तस्वीरें हैं अमरोहा की, जहां एक कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
अब आपको सीधे लिए चलते हैं हापुड़, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री उमेश राणा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर जी, माननीय विधायक विजय पाल आरती जी, धर्मेश तोमर जी, हरेंद्र तेवतिया जी, पूर्व सांसद श्री कंवर सिंह तंवर जी, रमेश चंद तोमर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के प्रत्याशीगण और उपस्थित हापुड़ के मेरे सभी भाइयों बहनों, मां गंगा के पावन तट पर स्थित पवित्र तीर्थ गढ़मुक्तेश्वर की इस पावन धरा को नमन करते हुए हापुड़ जनपद विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ करके नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है और नगर निकाय चुनाव के माध्यम से जनता की बुनियादी सुविधाएं हो या फिर विकास के कार्यक्रमों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अभियान, इन सभी के लिए फिर से आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्राप्त करने के लिए मैं और मेरे साथ यह सम्मानित मंच। वहीं अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात थाना के अंतर्गत आने वाले गांव बाकीपुर में तेंदुए ने स्कूली बच्चों पर हमला कर दिया और एक पशु को मौत के घाट उतार दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद गांव के लोगों के साथ साथ अन्य गांव के लोग भी यहां पर पहुंच गए और उन्होंने बाजरे के खेत में छुपे हुए तेंदुए को चारों ओर से घेर लिया। साथ ही वन विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। लग रही है कि यहाँ जो है तेंदुआ आ गया है और रास्ता बंद कर दिया। स्कूल के बच्चे, आज स्कूल भी हमारा नहीं खुल गया है, स्कूल के बच्चों पर हमला कर दिया, एक कुतिया फाड़ दी, कुछ आदमियों और हमला कर दिया और 10 गांव के आदमी यहाँ चढ़ाई लिए हुए खड़े हैं। तेंदुआ घेर रखा है। कोई भी अधिकारी वन विभाग का या इसके अलावा कोई भी अधिकारी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं। अंजू कह रहे हैं कि प्रधान जी इस भीड़ को भगा दो। साहब तेंदुआ है, इसमें देख रखा है, कुत्ता फाड़ दिया, दहशत का माहौल बना हुआ है और साहब पूरा गांव दहशत में है। बच्चे घर से नहीं निकल रहे हैं और बहुत परेशानी है। परसों एक गाड़ी पे भी हमला कर दिया था तेंदुए ने, लेकिन वन विभाग की टीम कुछ नहीं कर पा रही है। कल से फोन करे जा रहे हैं, सुबह से फोन करे जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं मेरठ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया है और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा जनसभा में, आपको सुनाते हैं। कि बुद्ध पूर्णिमा के इस आयोजन में मुझे मेरठ में आप सभी मेरठ के भाइयों बहनों से संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, 10 मई की तिथि प्रथम स्वातंत्र समर की पावन तिथि है। हम सब जानते हैं कि इसे हम क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं और 10 मई की तिथि के बाद 11 मई को आपको नगर निकाय के चुनाव में भी भागीदार बनना है। भाइयों बहनों, आपका एक वोट एक नई क्रांति को जन्म दे देता है। यह क्रांति सुशासन की होगी, विकास की होगी और राष्ट्रवाद की होगी। विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आज हम
सब आपके पास आए हैं। मेरठ से बात छुपी भी नहीं है। ये सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, ये जितने भी दल हैं, इन लोगों ने मेरठ को सोपीगंज की तारीख दी थी और जब आपकी अपनी सरकार आई तो मेरठ से सोपीगंज का कलंक समाप्त हुआ। आज मेरठ में सर्वत्र शांति है और यहां पर सौहार्द भी है। भाइयों बहनों, सपा और लोकदल तो केवल अवसरवादी गठबंधन ही नहीं है, ये अराजकतावादी गठबंधन भी है। हर अराजकता की जड़ भी है और इस अराजकता की जड़ पे जब मट्ठा डालने का काम किया जा रहा है तो इन लोगों को परेशानी हो रही है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। याद करिए, अगर 17 में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निगम मेरठ के अंदर बना होता तो मेरठ भी स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी एक नई पहचान के साथ, एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा होता। भैया बहनों, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। ऐसा नहीं कि हमने पैसा न दिया हो, पैसे की कमी नहीं आ रही आने में, लेकिन पैसे का सही उपयोग भी हो सके, यह अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आज मेरठ और उत्तर प्रदेश एक नए विकास के दौर से गुजर रहा है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान सुशासन के नाम पे बन रही है। उत्तर प्रदेश की पहचान विकास की सकारात्मक सोच के आधार पर बन रही है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान राष्ट्रवाद के आधार पर बन रही है। आज उत्तर प्रदेश ने तय किया कि उत्तर प्रदेश अब उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में अब कर्फ्यू के लिए कोई जगह नहीं। कर्फ्यू का जगह आज उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा ने ले लिया है। भाइयों बहनों, कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। उपद्रव में आज उत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान बनते हैं। माफिया में महोत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान बन रहे हैं और विकास के पथ पर नित्य नए प्रतिमान को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने आज छलांग लगाई है। वास्तव में ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ही विजन है। आज आप देख रहे होंगे भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। आज भारत दुनिया के अंदर एक ऐसे देश के रूप में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है जिसके पास दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान है। दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है, दुनिया संकट मोचक के रूप में भारत की ओर और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। बड़ी आशा भरी निगाहों से देखती है। लोगों के मन में एक विश्वास है, एक उत्साह है। लोग भारत के बारे में अब सकारात्मक भाव रखते हैं। लेकिन क्या 14 के पहले ये भाव था? नहीं था। 2014 के पहले भारत के बारे में दुनिया की धारणा अलग थी और 14 के बाद उस सोच में व्यापक परिवर्तन आया है। और भाइयों बहनों, भारत के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हों या गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए किए गए प्रयास, ये किसी से छुपे हुए नहीं। आज हाईवे बन रहे हैं, रेलवे, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईआईएम, ये सभी बड़े संस्थान आज युद्ध स्तर पर बनाए जा रहे हैं। कोई सोचता था मेरठ को दिल्ली से जोड़ने के लिए 12 लेन हाईवे, एक्सप्रेसवे यह बनकर के समय से तैयार हो जाएगा? आज से 6 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मेरठ से दिल्ली जाने में 4 घंटे लगते थे। आज भाइयों बहनों मात्र 45 मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता है।
अभी अगले महीने दिल्ली से मेरठ के बीच में रैपिड रेल प्रारंभ होने जा रही है। ये आपकी यात्रा को और आसान करने वाली है। मेरठ से कोई सोचता था मेरठ से प्रयागराज की दूरी आज के दिन पर 16 घंटे लगेंगे, लेकिन भाइयों बहनों अगले 2 वर्ष के बाद जब आप चलेंगे मात्र 6 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। गंगा एक्सप्रेस वे, अभी मैं आ रहा था, आपके लोकप्रिय सांसद राजेंद्र जी मुझे दिखा रहे थे कि देखिए यही है गंगा एक्सप्रेस वे का काम, यही चल रहा है। भाइयों बहनों कोई सोचता था एक और यहां का परंपरागत उद्यम स्पोर्ट्स आइटम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से दुनिया के अंदर छा रहा है, लाखों लोगों को काम मिल रहा है, मेरा को एक पहचान मिल रही है और दूसरी तरफ सोटीगंज के कलंक से मेरठ को मुक्ति मिल चुकी है। ये अंतर है। सोटीगंज 17 के पहले की सपा बसपा लोकदल की पहचान है, लेकिन आज स्पोर्ट्स आइटम के रूप में न केवल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ का प्रोडक्ट अपना स्थान दुनिया के अंदर बना रहा है, बल्कि प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर स्थापित होने जा रही है। भाइयों बहनों आज बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की ओर भी बढ़ चुका है। कौन नहीं जानता है 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में कोतवाल धन सिंह गूर्जर जी के नेतृत्व में जब एक क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, उसी का परिणाम है 1947 में देश आजाद होता है। और भाइयों बहनों यहां के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को आधुनिक स्वरूप देकर के उसका नामकरण भी हम लोगों ने कोतवाल धन सिंह गूर्जर के नाम पर ही रखने का काम किया। आज बुद्ध पूर्णिमा है, याद करिए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के संदेश को घर घर और गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कार्य हुआ है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होती है। पहला उपदेश उन्होंने जिस धरती पे गया था काशी सारनाथ की धरती सुंदरीकरण के एक नए दौर से गुजर रही है। 4 सर्वाधिक चातुर्मास उन्होंने व्यतीत किए थे और श्रावस्ती में नए एयरपोर्ट का निर्माण राज्य सरकार कर रही है। वहां का समग्र पर्यटन विकास भी हो रहा है। भगवान बुद्ध ने अपना 55 जिस कपिल वस्तु में व्यतीत किया था, उस कपिल वस्तु के समग्र विकास के लिए कार्य हो रहा है। भगवान बुद्ध की कौशाम्बी और संकिसा का भी समग्र पर्यटन विकास की दिशा से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो भाइयों बहनों भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी 2 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया है। विकास की प्रक्रिया को जोड़ते हुए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान और नौजवान तक पहुंचाने का कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, 54 लाख गरीबों को। भाइयों बहनों इन गरीबों को यह आवास सपा बसपा के कार्यकाल में भी मिल सकता था, लेकिन विकास उनकी सोच नहीं थी। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए। यह काम 17 के पहले भी हो सकता था। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए। यह काम 17 के पहले भी हो सकता था। और अब तो हम लोग दीपावली और होली पर फ्री में सिलेंडर भी परिवारों को देने जा रहे हैं। फ्री में सिलेंडर की सुविधा भी प्राप्त होने जा रही है। 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी मिल रहा है। 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से फ्री
में राशन की सुविधा का लाभ भी मिल रहा है। भाइयों बहनों, यह काम सत्र के पहले भी हो सकता था, लेकिन सत्र के पहले जो लोग सत्ता में थे, विकास और गरीब कल्याण का उद्देश्य नहीं था। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से ही मतलब नहीं था, गरीब से ही मतलब नहीं था। वे तो अवसरवादी थे, अराजकता पैदा करते थे, कांवड़ यात्रा में बाधा पैदा करते थे और गरीबों की योजनाओं में डकैती डाल करके अपने और अपने गुर्गों का पेट भरने का कार्य करते थे। लेकिन 17 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आपका जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गरीब का चेहरा देख करके नहीं, उसकी जाति देख करके नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक है, उसको योजनाओं का लाभ मिलना ही है और यह देने का कार्य हो रहा है। और इसीलिए आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, 17 के पहले जो तस्वीर थी, आज उससे एकदम भिन्न नए रूप में हम लोग आए हैं। 17 के पहले हमारे नगर निकायों की क्या स्थिति थी? 17 के पहले नगर निकाय कूड़े के ढेर दिखाई देते थे, गंदगी अकाम का परंपरा ढेर दिखाई देता था। आज हमारी सिटी स्मार्ट सिटी हो रही है। 17 के पहले नगरीय क्षेत्रों में सौदों का आतंक होता था। आज भाइयों बहनों, सौदों का आतंक नहीं, आज हमारी सिटी सेफ सिटी हो रही है, सेफ सिटी। 17 के पहले आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये अवसरवादी पार्टी के और परिवारवादी तक पार्टी नहीं थी, ये तमंचावादी भी थे। युवाओं के हाथों में भी तमंचा पकड़वाते थे। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, आज भाइयों बहनों, युवाओं के हाथों में टैबलेट है, टैबलेट। और उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को फ्री में टैबलेट देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 17 के पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। व्यापारी और समाज का सम्रांत और शरीफ नागरिक सिर झुका करके जैसे तैसे इज्जत बचाता था। माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था। आज भाइयों बहनों, व्यापारियों को मुख्यमंत्री व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा कवर दिया गया है। पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। व्यापारी और समाज का सम्रांत नागरिक सीना तान करके आज सड़कों पर जा चल सकता है और अपराधी और माफिया सिर झुका करके गले में तख्ती लटका करके जीन जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। ये नया उत्तर प्रदेश है और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार विकास के लिए पैसा भेज सकती है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग तो हो। इसके लिए डबल इंजन सरकार के साथ तारतम्यता बिठाने वाला बोर्ड होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मत से श्री हरिकांत अहलुवालिया जी को अपना महापौर प्रत्याशी बनाया है मेरठ नगर निगम में। हरिकांत अहलुवालिया जी के साथ उनका पूरा बोर्ड जीतना चाहिए, पार्षद भी जीतने चाहिए। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भाइयों बहनों विभिन्न नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। श्री सतीश कुमार को करनाल से, श्री रामभूल चौहान को हरना से, श्री नवनीत कुमार अग्रवाल को शाहजहांपुर से, श्रीमती मीरा चौहान को खिचाई से, सचिन कुमार कौशिक को मवाना से, श्रीमती मंजू लता जैन को सरधना से, श्री राजकुमार त्यागी को खरखौरा से, श्रीमती रशीदा बेगम को सिवाल खास से, श्रीमती सुधा देवी को हस्तिनापुर से, श्रीमती मुमताज को पिठोर से, श्री सचिन अग्रवाल को परीक्षितगढ़ से, श्री अशोक सैनी को फलावदा से, सचिन कुमार को बसोमा से, श्रीमती अर्चना सैनी को लावड़ से और श्रीमती मंजू गुप्ता को दरौला से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है।
आपने इन सबको देख लिया। हरिकांत यादव आप उधर चले जाएंगे, यहाँ पहले मेयर साहब वाले भी तो एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, इधर से यहाँ सामने आगे चलने का चेयरमैन करके। तो आप मेरठ से योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील की। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर मुद्दे पर होगी अब बात।